आज मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का बहुत अच्छे लेवल में यूज किया जाएगा क्लास 12th में। इसलिए इस चैप्टर को आपको क्लास 11th में ही ढंग से पढ़ना होगा। क्लास 11th में इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप देखोगे। इससे पहले बच्चों मैंने दो वीडियोस को अपलोड किया है, 19.A एक्सरसाइज और 19.B एक्सरसाइज मैंने उन वीडियोस में कवर की है। बच्चों जो 19.B वाली एक्सरसाइज है उसको आपको जरूर पढ़ना है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, तब जाके 19.C आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इस 19.C एक्सरसाइज में हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे, देखो बच्चों समझो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे और क्वेश्चन टूल का यूज करेंगे। अब ये प्रोडक्ट रूल होता क्या है और अप्लाई कैसे किया जाता है उसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई किया जाता है जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो डिफरेंट फंक्शन u और v है, ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों, जैसे x इंटू साइन एक्स, मुझे ना इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ये पूरा कंप्लीट फंक्शन में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट ही इसका डिफरेंशिएशन कर दूं। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 कर दूंगा, साइन का cos x होता है तो इंटू में cos x लिख दूंगा। ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तब वहां पर आपने प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। कैसे करना है देखो बच्चों, आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको यूज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर एक फंक्शन को फर्स्ट मानना है, दूसरे फंक्शन को सेकंड लेट करना है। फिर यहाँ पर लिखना है फर्स्ट टर्म, सेकंड का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। सेकेंड टर्म क्या है b है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई डी एक्स। फिर प्लस साइन बीच में आएगा, फिर सेकंड टर्म v लिखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। ऐसे बच्चों, ठीक है। ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा भी है। देखो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वहां पर डिफरेंशिएशन करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वही चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अभी हम 19.C एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब 19.C एक्सरसाइज, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x t u। अगर फंक्शन बच्चों x की टर्म में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, u की टर्म में है तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर t की टर्म में है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको x नजर आएगा, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। एक चीज मैं आपको और समझा दूं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जनरली जो साइन होता है वो होता है d बाई डी एक्स। आप ऐसे लिखते हो बच्चों d बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी यू। अगर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे d बाई डी वी। अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखोगे d बाई डी टी, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो डिफरेंट फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो वहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था, यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ। देखो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो फॉर्मूला होता है पहला फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड वाला फंक्शन दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। और सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करना है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर दो फंक्शन है जो इनटू में है, तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं ये लाइन लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x की टर्म में है। अब मैं लिखूंगा पहला फंक्शन ax प्लस b, सेकंड का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस अब सेकंड फंक्शन
सी एक्स प्लस डी, पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब जो 19 पॉइंट बी एक्सरसाइज में समझाया गया था कि कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, वो हम यहाँ यूज करेंगे। ए एक्स प्लस बी ये ऐसे रहेगा। अब देखो, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएट करना है, डी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और सी बचेगा बच्चों, इनटू में सी एक्स प्लस डी ऐसी रहेगा बच्चों, प्लस के बाद सी एक्स प्लस डी ऐसी रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, b का 0, b कांस्टेंट है, b 0 हो जाएगा, x का 1 होता है, पता होना चाहिए कि x का डी बाई डी एक्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि x का डी बाई डी एक्स 1 होगा और डी बाई डी एक्स जैसे एक्स स्क्वायर आ गया तो 2x होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, मतलब पावर आगे आती है उसमें से एक कम हो जाता है। जैसे फॉर्मूला आपको याद होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये n आगे आएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक फॉर्मूले जो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में समझाया है वो जरूर पढ़ लेना बच्चों। ठीक है ना, उस पर बेस्ड जो मैंने इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं वो जरूर पढ़ लेना, तब जाके ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो b का 0, x का 1, क्या बचेगा, a आ जाएगा इनटू में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका ए सी एक्स प्लस बी सी, इसके इंटू से करेंगे ए सी एक्स प्लस ए डी। अब ए सी एक्स आ जाएगा 2 ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस ए डी। क्लियर बच्चों, यहाँ भी दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। अब इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकंड टर्म। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, जब दो फंक्शंस इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है और उनका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तब वहां पर लगाएगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन लिखेंगे, ये पहला फंक्शन लिख दिया मैंने, और सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म ये, और प्लस फिर सेकंड टर्म लिखेंगे 20x प्लस 5 और फर्स्ट का डेरिवेटिव x की पावर 100 डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 50 माइनस 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ये ऐसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव आप इसका करोगे, अब जैसे x की पावर 8 यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, x की पावर 8 का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, 8 आगे आ जाएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx n माइनस 1, मतलब n आगे आ जाएगा उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो x की पावर 8 का डेरिवेटिव होगा 8 आगे 8 7 56 और यहाँ पर 7 बच जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद होना चाहिए, प्लस 20 और 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर इसको एज इट इज लिखो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा बच्चों। अब इतने पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 100 आगे x की पावर 100 का डेरिवेटिव आएगा 100 x 99 और ये 50 है। ठीक है, ये 50 आगे जाएगा तो 52 या 100 x की पावर 49 और माइनस 5 है, माइनस 5 का 0 हो जाएगा। बस इतना ही काफी है, इंटू करना इंटू कर सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ये आपका आंसर आ गया। पर 3 देखोगे ना इसमें, यहाँ पर 3 टर्म्स है बच्चों, 1 2 3। अब तीनों टर्म्स वेरिएबल है, x की टर्म में है और तीनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो ऐसे केस में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो देखो दो टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो अभी मैंने आपको बताया, वहां हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जब 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और तीनों वेरिएबल टर्म्स है बच्चों, x की टर्म्स है, उस केस में भी प्रोडक्ट रूल लगता है। लेकिन वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो मैंने लिखा है नहीं, लेकिन आपको मैं तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़े आसानी से इन 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म का डेरिवेटिव कर लोगे, मतलब डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे। ठीक है, देखो बच्चों तरीका देखो, आप यहाँ पर ना आप एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो और एक को थर्ड टर्म मान लो। आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है भाई, x प्लस 2, बीच में आएगा प्लस साइन। अब आपने फर्स्ट और थर्ड को लिखना है,
ठीक है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या बचेगा, सेकेंड टर्म बचेगा ना, इसका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म 2x माइनस वन, समझ में आ रहा है। थर्ड टर्म का डेरिवेटिव, अगले स्टेप में सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट टर्म का, लेकिन उससे पहले सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को साथ में लेना है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसको लिखने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब फॉर्मूला बन गया, इसको भी हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। लेकिन ये तीन टर्म्स वाले फंक्शन में हम अप्लाई करते हैं। तीन टर्म का, अगर तीन टर्म वाला फंक्शन है और वो मल्टीप्लीकेशन में है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अब फटाफट देखो, x 2x माइनस वन। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना है भाई, 2 का 0 कांस्टेंट, x का 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 2, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, 2 बचेगा, इंटू में 2 आ गया, और 2x माइनस वन और x प्लस 2। x का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, ये 1 आ जाएगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको लिख दो, बस हो गया। ये आंसर आ गया बच्चों, इतना काफी है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। तो जो तरीका मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था वही यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। पहले लिखना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को लिखो, और थर्ड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे होगा, थर्ड का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 5 का 0, x का 1, 2 आ जाएगा, इंटू में 2। फिर फर्स्ट और थर्ड टर्म लिखना है, x माइनस 2 और 2x प्लस 5, फर्स्ट थर्ड टर्म। अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या है, x प्लस 3, 3 का 0, x का 1, कितना आएगा, इंटू में 1। उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं। अब सेकेंड और थर्ड टर्म, ठीक है, इसको लिखना है x प्लस 3 और 2x प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट टर्म का, 2 का 0, x का 1, इंटू में 1 आ जाएगा। बाकी फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, इसको इंटू करना है, मतलब इसको ऐसे लिख लेना, 2x माइनस 2, x प्लस 3, और ये आ गया आपका x माइनस 2, 2x प्लस 5, और यहाँ पर आ गया आपका x प्लस 3 और 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्वेश्चन टूल है। क्वेश्चन टूल में दो फंक्शंस फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे, और जब फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे तब डिफरेंशिएशन कैसे करना है देखो बच्चों, उसके लिए पहले फॉर्मूले में आ जाओ। अगर दो डिफरेंट फंक्शंस फ्रैक्शन फॉर्म में है, जैसे u बाई v की फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, और v इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, और v इज नॉट कांस्टेंट, v आपका कांस्टेंट भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं x बाई 2 लिख दूं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कांस्टेंट आ रहा है, 2 आ रहा है ना, लगा सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन टूल लगा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x का 1, 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 2 बाई एक्स आ गया, तो मैटर क्या करता है कि डिनोमिनेटर आपका एक वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर वेरिएबल फंक्शन है, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपका वेरिएबल फंक्शन भी हो सकता है न्यूमरेटर, उसको वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि डिनोमिनेटर वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। उस केस में आप क्वेश्चन टूल अप्लाई करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि 2 आपने कॉमन ले लिया और x का 1 कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन टूल अप्लाई करोगे जब फंक्शन u बाई v की फॉर्म में होगा, v नॉट इक्वल टू 0 होगा, और v कांस्टेंट भी नहीं होगा, v एक वेरिएबल फंक्शन होगा, ठीक है। उस केस में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और बाय में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो यहां समझो, आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, उसको नीचे लिखना है, जैसे लिखा है ना डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है, लिख दिया आपने इनटू में, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, u है बच्चों, बीच में माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर
क्वेश्चन को देखो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन रूल मैंने आपको बताया था, जब u बाय v की फॉर्म में फंक्शन होता है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई होगा, पहले होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर उसी डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर u माइनस, फिर न्यूमरेटर लिखेंगे u लिखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर v, d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। ये जो डिनोमिनेटर है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसी डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे ऐसे, और d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर का d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 2x प्लस 5। आगे समझ में, अभी से माइनस साइन के बाद फिर न्यूमरेटर लिखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। इतना क्लियर बच्चों? और एक चीज और समझा दूं, इस साइड में y लिखा है, तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, ये सब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो y का होता है dy बाई डी एक्स। याद रखना, dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इतना क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? अब बस सॉल्व करना है। 3x माइनस 2, अब देखो ये ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 का 0 x का 1, तो इनटू में 2 आ जाएगा, और 2x प्लस 5, 2 का 0 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, इनटू में 3, और बाय में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, 3 2 जा माइनस का 6x, और माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, और 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 19 बाई 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया बच्चों। क्लियर बच्चों सबको? अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो इसको मैं डायरेक्ट कराऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y चेंज हो जाएगा dy बाई डी एक्स में। क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, 3 का 0 और x स्क्वायर का होता है 2x। याद रखना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0। जब न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x आ जाएगा, बीच आता है माइनस साइन। अब न्यूमरेटर कॉपी करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे, 4 का 0, x का 1। ध्यान से देखो, 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 होता है, तो इंटू में बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ इंटू में लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला का दिमाग में है ना, तो चीजें बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है, फॉर्मूले को दिमाग में रखो और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको देखते रहो, समझते रहो, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2x के इंटू एक्स से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और 2 4 जा 8x, माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा, इसके इनके इंटू दोनों से कर दी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, इससे एक x स्क्वायर बच जाएगा, बाकी बाय में x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। 7 में भी हम क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी दो फंक्शन है और फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब क्वेश्चन टूल कैसे अप्लाई करना है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, और यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन टूल। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर आएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बच्चों ये है न्यूमरेटर, 3 का 0, x का 1, सिर्फ 2 बच जाएगा बच्चों, माइनस, फिर न्यूमरेटर लिखेंगे 2x माइनस 1, फिर इंटू में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, 4 का 0, x का 1, इंटू में 3 आ जाएगा बच्चों,
अब सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 एक्स प्लस 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कैंसल, आंसर आएगा 17/3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी x के टर्म में है। यहाँ भी हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx बन जाएगा और यहाँ पर भी फ्रैक्शन फॉर्म है बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों वेरिएबल मतलब x की टर्म में है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे और फिर dy/dx ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर यहाँ पर बच्चों ये है, इस न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है। पहली टर्म है x की पावर 5, उसका डेरिवेटिव होता है 5x की पावर 4। x की पावर 5 का बच्चों d/dx, देखो 5 आगे आएगा और उस 5 में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 19 पॉइंट बी एक्सरसाइज पे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया 5x की पावर 4। x का डेरिवेटिव बच्चों 1 होता है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और 2 है प्योर कांस्टेंट, 2 का 0 होता है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब न्यूमरेटर कॉपी करेंगे, x की पावर 5 माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स क्यूब प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो आएगा बच्चों एक्स क्यूब का आएगा 3x² और 7 का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो x चेक कर लेता हूँ, आंसर यहीं तक है कि आगे सॉल्व करा है? सॉल्व कर रखा है। देखो एक्स क्यूब के इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा आपका 5x की पावर 7, एक्स क्यूब के इंटू 1 से माइनस एक्स क्यूब, 7 5 जा 35, एक्स की पावर 4, 7 1 जा 7 माइनस का 7। अब इसके इंटू इससे करेंगे माइनस 3x की पावर 7 माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये 5x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 7, तो यहाँ पर आएगा 2x की पावर 7, ये माइनस का x क्यूब, ये प्लस का 3x क्यूब, तो 3 में से 1 गया, प्लस का 2x क्यूब, 2x क्यूब, और क्या होता है x की पावर 4 35 प्लस 35 x की पावर 4, और क्या बचेगा, और ये बच जाएगा आपका माइनस का 6x² और माइनस का 7 बाय एक्स क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये बात देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में s इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू में है t प्लस 1 का होल पावर माइनस 1। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है s इक्वल टू टी स्क्वायर t प्लस 1 का होल पावर माइनस 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ टी स्क्वायर बाय, देखो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 को मैं नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा t प्लस 1, और पावर जो माइनस 1 थी वो प्लस 1 हो जाएगी, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये t की टर्म में है, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा ds/dt। जैसे y का होता है ना, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy/dx, उसी तरह से s का t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना ds/dt। क्लियर बच्चों? और ये बच्चों यहाँ पर इसका होगा होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर, ठीक है, लिखेंगे, और d/dx ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, d/dx ऑफ न्यूमरेटर। अब देखो, जैसे x स्क्वायर का d/dx कितना होता है, वो होता है 2x, x के रिस्पेक्ट में। तो t अब वेरिएबल है, याद रखना, t कांस्टेंट नहीं है। वैसे जनरली t कांस्टेंट होता है, उसका 0 हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर t कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर t एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो जब वेरिएबल है तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे x बिहेव करता है।
जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वैसे ही टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इतना आसान है। देखो तो 2 इंटू टी माइनस, अब टी स्क्वायर ऐसे ही होगा, ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखा आपने। अब डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब जैसे x प्लस वन को याद करो, x प्लस वन का डेरिवेटिव याद करो, x का 1 होता है और प्योर कांस्टेंट 1 का 0। अगर खाली कांस्टेंट टर्म लिखा है उसका 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब कांस्टेंट में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये भी होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था, कहीं पर 2x लिखा है और कहीं पर 2 लिखा है, तो दोनों का डेरिवेटिव में क्या अंतर है, या हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, 2x में वेरिएबल टर्म भी है। जब किसी कांस्टेंट के साथ, ठीक है, कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल टर्म होती है, तो वो कांस्टेंट का यूज हम नहीं करते डिफरेंशिएशन में। कहने का मतलब ये कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ जाएगा और सिर्फ x की टर्म का डेरिवेटिव होगा। x की टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। ठीक है, तब जाके 2 आंसर मिलेगा। लेकिन अगर प्योर कांस्टेंट है जिसमें x की टर्म कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं है, तो उस केस में वो 0 हो जाएगा। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, खाली कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट है ना, तो वो 0 होगा। बस इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 1 का 0 हो जाएगा और x का आपका 1 हो जाता है, उसी तरह से t प्लस 1 भी आप समझ सकते हो। t वेरिएबल टर्म है, इसका t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। जैसे x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, वैसे t के रिस्पेक्ट में t का 1 हो जाएगा और 1 प्योर कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसका 0 डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो t प्लस 1 का आएगा आपका डेरिवेटिव 1 प्लस 0। अब सॉल्व करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का t स्क्वायर, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। टर्म में से ये टर्म माइनस कर दो, t स्क्वायर 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर माइनस, तो t स्क्वायर बचेगा और प्लस 2t बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 u की टर्म में है, तो u यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, u यहाँ पर एक वेरिएबल है और u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। देखो बच्चों, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये जो z है ये हो जाएगा dz बाई डी। ठीक है बच्चों, जैसे x के रिस्पेक्ट में y dy बाई डी एक्स बनता है और t के रिस्पेक्ट में y बन जाएगा dy बाई डी टी, और z u के रिस्पेक्ट में dz बाई डी यू बन जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ आते हैं। देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसमें ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। फ्रैक्शन फॉर्म में पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है फ्रैक्शन फॉर्म का, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर ऊपर कॉपी करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अब u x की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसी तरह से u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में 1 होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस, अब न्यूमरेटर कॉपी करेंगे यानी u कॉपी करेंगे। अब d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अब 1 का 0, अब u स्क्वायर का 2u आएगा। जैसे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x आता है डेरिवेटिव, उसी तरह से u स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट में 2u आ जाएगा। क्लियर बच्चों, और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब सॉल्व करते हैं। u स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे, यह आएगा आपका 1 माइनस यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो 11 में देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर क्यूब है बच्चों। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, बुक में आपको क्यूब मिलेगा। तो देखो बच्चों, अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x की टर्म में फंक्शन है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इस साइड हम क्वेश्चन टू अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन है। तो क्वेश्चन टू में बच्चों पहले डिनोमिनेटर जो है उसका होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है इस तरह से, और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, इसमें एक्स स्क्वायर है पहले, उसका 2x होता है डेरिवेटिव, और फिर 2x से 2x का 2 आ जाएगा डेरिवेटिव,
और 5 का 0, माइनस साइन। उसके बाद न्यूमरेटर कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, क्वेश्चन 2 जो इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, वो आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव होगा प्लस का 2 और 4 का 0। अब इसको बच्चों कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, वैसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है, इतना भी करोगे तब भी नंबर्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा मार्क्स में आएगा तब आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप आपको दिखाने पड़ेंगे, तो आगे की कैलकुलेशन भी करना जरूरी होता है। देखो, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब का 2x से, तो आएगा आपका 2x की पावर 4, एक्स क्यूब का 2 से जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x का 2x से यह आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। अब 2x के 2 से यह आएगा आपका 2 2 जा 4x, और 4 के 2 से 4 2 जा 8x, और 4 2 जा 8। अब देखो यहाँ करेंगे इंटू, अब माइनस भी है बाहर तो अंदर सारे माइनस हो जाएंगे, ये बाहर माइनस है, एक्स स्क्वायर का इंटू इससे आएगा माइनस का 3x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का 2 से जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब माइनस 2x की इससे इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और साथ में माइनस साइन भी जाएगा अंदर, तो ये आएगा 6x क्यूब। अब 2 की इंटू 2 से होगी तो माइनस 2 2 जा 4x, 5 की इंटू 3 से 5 3 जा 15x स्क्वायर, और 5 के 2 से 5 2 जा 10, और ये अंदर सारे माइनस होंगे क्योंकि बाहर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, वो जब अंदर जाएगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, जैसे 4x से 4x कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, और कुछ कैंसिल हो रहा है 8x नहीं, तो देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो 2x की पावर 4 है, यहाँ माइनस का x की पावर 4 है, तो ये आएगा माइनस का x की पावर 4, ये आ गया। अब 2x क्यूब है प्लस का माइनस का 6x क्यूब, यहाँ प्लस 2x क्यूब, तो ये आएगा माइनस का 4x क्यूब। अब देखो ये 4x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 15x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई, -2 -15 -17, -17 से 4 को माइनस करोगे माइनस का 13, माइनस का 13x स्क्वायर। अब x के टर्म में आते हैं, ये 8x, ये प्लस का 8x ऐसे रहेगा, और कांस्टेंट टर्म में प्लस का 8 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। यहाँ भी क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर fx दे रखा है, जैसे y का होता है ना dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स होता है, वैसे ही fx का बन जाता है f डैश x, याद रखना। ठीक है, y चेंज होगा dy बाई डी एक्स में, डेरिवेटिव करोगे जब x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से fx चेंज होगा f डैश x में। ठीक है, अब इस साइड लगाएगा क्वेश्चन टूल, क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, 2x का 2 आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन, फिर एक्स क्यूब लिखेंगे, ये मतलब एक्स क्यूब प्लस 2x मतलब न्यूमरेटर लिखेंगे पूरा, ये पूरा न्यूमरेटर लिख दिया मैंने। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 4 का 0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, इंटू में 2x आ जाएगा। अब बस सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर के इंटू 3x स्क्वायर से ये आएगा आपका 3x की पावर 4, एक्स स्क्वायर के इंटू 2 से प्लस 2x स्क्वायर, 4 के इंटू इससे 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर, और 4 के इंटू 2 से 4 2 जा 8, पीछे माइनस साइन, 2x की इससे करेंगे तो माइनस का आएगा 2x की पावर 4, इसके इंटू से करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, बाय में चल रहा है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे 3x की पावर 4 है और यहाँ माइनस का 2x की पावर 4, ये आएगा x की पावर 4, और यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर है और प्लस का 12x स्क्वायर 14, और ये माइनस का 4, ये आ जाएगा आपका प्लस का 10x स्क्वायर, और ये प्लस का 8 भी है भाई, प्लस का 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन यहाँ पर देखो x की टर्म में है और ये वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है। सेकंड चीज यहाँ पर f डैश माइनस 2 निकालना है, फाइंड करना है मतलब। अब बच्चों f डैश माइनस 2 डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा, सबसे पहले आपको f डैश x फाइंड करना पड़ेगा। बच्चों ये जो f डैश x होता है ये होता है डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। अगर आप fx फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आपको f डैश x मिल जाएगा, और जैसे f डैश x मिलेगा तब जाके f डैश माइनस 2 आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? और fx इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मतलब इस वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करूंगा। देखो बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डेरिवेटिव f डैश x आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करूंगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 2 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। देखो x का 1 2 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस साइन क्योंकि 1 आएगा ना उसका, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर न्यूमरेटर लिखेंगे बच्चों और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, 2 का तो 0 हो जाएगा और x का 1, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स एक्स कैंसल, माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये तो f डैश x आया है, आपको फाइंड करना है f डैश माइनस 2। तो देखो f डैश x तो ये आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने x की जगह माइनस 2 रखा तो यहाँ भी x की जगह माइनस 2 आ जाएगा, मतलब माइनस 4 बाई एक्स की जगह माइनस टू होल स्क्वायर। एक्स की जगह माइनस 2 रखा तो माइनस टू का होल स्क्वायर आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, यहाँ पर देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करना है उस डेरिवेटिव का जब x इक्वल टू 0 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, x के टर्म में। डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, 2 का 0 x का 1 इंटू में 1 आ जाएगा, माइनस, फिर न्यूमिनेटर ऊपर लिखेंगे, ये न्यूमिनेटर है बच्चों, फिर न्यूमिनेटर लिखेंगे यहाँ पर, फिर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 3 का 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके इंटू से कर दो, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 2 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x, फिर माइनस का 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो बच्चों हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है x की टर्म में। मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये जो डेरिवेटिव आया है, ठीक है, इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देना है, ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट करो, ये x की टर्म 0, ये भी x की टर्म 0, माइनस 3, x की टर्म 0, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा माइनस 3/9। समझ में आ रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स की टर्म सारी 0 हो जाएगी, माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा जो बनेगा माइनस 3/9 और माइनस 1/3। तो इस डेरिवेटिव का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ही आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।